तिरुमाला की पहाड़ियों के ऊपर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में विराजमान हैं अपार शक्ति और लोकप्रियता वाले देवता श्री बालाजी। वे कई नामों से जाने जाते हैं, वेंकटेश्वर, श्रीनिवास, गोविंद। उनकी पूजा विष्णु के अवतार पालनहार के रूप में की जाती है। लेकिन बालाजी सिर्फ एक पालनहार नहीं है, वे एक रक्षक हैं, जीवन के तूफानों से एक शरण स्थली, बुराई के अंधेरे के खिलाफ आशा की किरण। लाखों लोग उनके धाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर में आते हैं, सुख, आशीर्वाद और सुरक्षा की तलाश में। वे परेशानियों, चिंताओं और आशंकाओं को लेकर आते हैं, उनकी दयालु निगाहों में शांति पाने की उम्मीद में। तिरुमाला की हवा भक्ति से गूंजती हुई प्रतीत होती है, जो बालाजी की अपने भक्तों को नुकसान से बचाने की शक्ति में अटूट विश्वास का प्रमाण है। बालाजी की कहानी पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है, जो उनके रहस्य को और बढ़ा देती है। कहानी है कि विष्णु अपने इस अवतार में कलयुग में पृथ्वी पर अवतरित हुए, जो पतन और कलह का वर्तमान युग है। कारण संतुलन और धार्मिकता बहाल करने के लिए। कहानी यह है कि विष्णु ने श्रीनिवास का रूप धारण करके एक स्थानीय राजा की पुत्री पद्मावती से विवाह किया। विवाह के खर्चे के लिए श्रीनिवास ने स्वर्गीय कोषाध्यक्ष कुबेर से एक बड़ा कर्ज लिया। उन्होंने कलयुग के अंत तक अपने भक्तों द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद के माध्यम से कर्ज चुकाने की कसम खाई। त्याग का यह कार्य और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता उन्हें आम आदमी के लिए भी विशेष रूप से संबंधित बनाती है। श्री वेंकटेश्वर मंदिर का इतिहास समृद्ध है। इसकी उत्पत्ति सदियों पीछे जाती है, जबकि इसकी स्थापना की सही तारीख स्पष्ट नहीं है। 3री शताब्दी ईस्वी में तिरुमाला पर विष्णु को समर्पित एक मंदिर की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। सदियों से मंदिर का महत्व बढ़ता गया, जिसने शक्तिशाली राजवंशों का संरक्षण आकर्षित किया। पल्लव राजा, चोला सम्राट और विजयनगर शासकों सभी ने मंदिर के विस्तार और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इसे विशाल भूमि, कीमती रत्न और श्चेद्री अनुदान दिए। इसे दुनिया के सबसे धनी और सबसे सम्मानित धार्मिक संस्थानों में से एक में बदलना। बुरी आत्माओं और दुर्भावनापूर्ण ताकतों में विश्वास भारतीय लोक कथाओं और परंपराओं में गहराई से समाया हुआ है। माना जाता है कि ये अनदेखी संस्थाएं दुर्भाग्य, बीमारी और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बनती हैं, जिससे कई लोगों के दिलों में डर पैदा होता है। लोग सांत्वना और सुरक्षा के लिए बालाजी जैसे सुरक्षात्मक देवताओं की ओर रुख करते हैं, नकारात्मकता को दूर करने के लिए उनके दिव्य हस्तक्षेप की तलाश करते हैं। रक्षक के रूप में बालाजी को इन द्वेषपूर्ण ताकतों के लिए एक शक्तिशाली मारक के रूप में देखा जाता है। भक्तों का मानना है कि उनके प्रति समर्पण करके, प्रार्थना और अनुष्ठान करके वे उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह कृपा बदले में बुराई के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करती है, उन्हें और उनके प्रियजनों को नुकसान से बचाती है। श्री वेंकटेश्वर मंदिर में किए जाने वाले अनुष्ठान केवल रीति रिवाज नहीं हैं, उन्हें आध्यात्मिक सफाई और ईश्वरीय संबंध के मार्ग के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक अनुष्ठान गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखता है, जिसका उद्देश्य तन और मन को शुद्ध करना है। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है बालों की भेंट, जिसे मोक्कू कहा जाता है। भक्तों का मानना है कि अपने बालों का त्याग करके वे अपना एक हिस्सा देवता को अर्पित कर रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप से अपने अहंकार और पिछले अपराधों को त्याग रहे हैं। माना जाता है कि आत्मसमर्पण का यह कार्य बालाजी को प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। बालाजी की चंगा करने और रक्षा करने की शक्ति में विश्वास भौतिक दायरे से परे है। उनके पास अक्सर एक दिव्य चिकित्सक के रूप में संपर्क किया जाता है, जो बीमारियों को ठीक करने और बुरी आत्माओं को दूर करने में सक्षम है। भक्तों का मानना है कि हार्दिक प्रार्थना और प्रसाद के माध्यम से वे दुखों को दूर करने और उनके जीवन में संतुलन बहाल करने के लिए उनके दिव्य हस्तक्षेप का आह्वान कर सकते हैं। बालाजी की कृपा से चमत्कारी पुनर्प्राप्ति और अकथनीय बदलाव की कहानियां बहुत हैं, जो सबसे दुर्जय बुराइयों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम एक उदार शक्ति के रूप में उनकी छवि को और मजबूत करती हैं। ये अनुभव वास्तविक हों या कथित, वे उनके सुरक्षात्मक आलिंगन में लोगों के अटूट विश्वास को रेखांकित करते हैं। श्री बालाजी का आकर्षण भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक फैला हुआ है।
श्री वेंकटेश्वर मंदिर एक वैश्विक तीर्थ स्थल बन गया है, जो विविध सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के लोग बालाजी में अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, अपनी मान्यताओं और परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। यह वैश्विक अपील आशा, सुरक्षा और स्वयं से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की सार्वभौमिक मानवीय आवश्यकता के बारे में बहुत कुछ कहती है। करुणा और अटूट सुरक्षा के अपने संदेश के साथ बालाजी भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक अंतरों को पार करते हुए अनिश्चितता और भय से जूझ रही दुनिया को सांत्वना और शक्ति प्रदान करते हैं। तिरुमाला की यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं है। तीर्थयात्रियों की भारी संख्या के साथ मंदिर का सुदूर स्थान तार्किक बाधाएं प्रस्तुत करता है। लंबी कतारें, जो अक्सर मीलों तक फैली होती हैं, एक आम दृश्य हैं, जिसके लिए भक्तों से धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। हालांकि मंदिर के अधिकारियों ने भीड़ को ग्वानरी करने और तीर्थयात्रा के अनुभव को सुचारू बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। सभी तीर्थयात्रियों को मुफ्त भोजन और आवास प्रदान किया जाता है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। बुजुर्गों और विकलांगों के लिए विशेष कतारें निर्धारित की गई हैं, जो समावेशिता और पहुंच की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। श्री वेंकटेश्वर मंदिर की अपार लोकप्रियता ने अनिवार्य रूप से व्यावसायीकरण के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। मंदिर को भारी दान मिलता है, जो इसे दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक संस्थानों में से एक बनाता है, जबकि इन निधियों का उपयोग मंदिर के रखरखाव, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और शैक्षिक पहल के लिए किया जाता है। धन का प्रदर्शन आध्यात्मिकता और भौतिकवाद के बीच संतुलन के बारे में सवाल उठाता है। आलोचकों का तर्क है कि प्रसाद और दान पर ध्यान भक्ति के असली सार को कम करता है। हालांकि समर्थकों का कहना है कि देने का कार्य ही भक्ति का एक रूप है, और यह कि मंदिर के धन का उपयोग अंततः व्यापक हित के लिए किया जाता है। समय बीतने और बदलते सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य के बावजूद श्री बालाजी का आकर्षण कम नहीं हुआ है। वे लाखों लोगों के लिए आशा की किरण और शक्ति के स्रोत बने हुए हैं, जो विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। उनकी छवि अपनी उदार मुस्कान और आश्वस्त करने वाली निगाहों के साथ उनकी अटूट सुरक्षा की निरंतर याद दिलाती है। अनिश्चितता और भय से जूझ रही दुनिया में आशा, करुणा और सुरक्षा का बालाजी का संदेश गूंजता रहता है। वह एक मार्गदर्शक प्रकाश के लिए मानवीय आवश्यकता को मूर्त रूप देते हैं, अच्छाई के लिए एक ऐसी शक्ति जो हमें नुकसान से बचा सके और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सके। और जब तक यह आवश्यकता मौजूद है, बालाजी में विश्वास पनपता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहेगा, विश्वास की शक्ति का एक स्थायी प्रमाण।